हाँ, सबकी लगा दी बेटा। याशिका खंडेलवाल, मनीषा रेगर, गायत्री मीणा, पूनम कंवर, मनीषा चौधरी, दिव्या राठौर, भूमिका यादव, निशा बागड़ी, मुस्कान चौधरी, कामाक्षी, मंजू, प्रीति दादीज, कविता शर्मा, ज्योति वर्मा, निशा बागड़ी, सबकी लगी अटेंडेंस। मनीषा चौधरी, याशिका खंडेलवाल। और देख लेते हैं अभी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे एल्बुगो, है ना। हिनल जोशी की भी लगा दी। दिव्या राठौर की भी लगा दी। चलो एक आपको स्लाइड शेयर कर देते हैं। अभी कृष्णा भगत आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। कृष्णा भगत, कोमल चौहान भी आ गई। कृष्णा भगत, कोमल चौहान, कोमल चौहान, कोमल चौहान, कृष्णा भगत, हेमलता मीणा ये भी, हेमलता मीणा, रवीना चौधरी, हेमलता मीणा, रवीना चौधरी, हेमलता मीणा, रवीना चौधरी ज्वाइन कर रही हैं अभी। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा आज? एल्ब्यूगो एवं श्वेत किट रोग, एल्ब्यूगो एंड व्हाइट रस्ट डिजीज। तो एल्ब्यूगो जो फंगस है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? वर्गीकृत स्थिति, एल्ब्यूगो को प्रभाग डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया, एल्ब्यूगो को प्रभाग यू माइकोटा में रखा गया और सब डिवीजन उप प्रभाग मस्टिगो माइकोटिना में रखा गया। और क्लास कौन सी है एल्ब्यूगो की? ओमाइसिटीज है, ऑर्डर है पेरिनोस्पोरेल्स और फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और जीनस है एल्ब्यूगो। तो मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों पर, आप लोगों के साथ आरती भी आ गई, ठीक है। तो एल्ब्यूगो की पीडीएफ मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर देती हूँ। तो देखो बेटा, एल्ब्यूगो की बात कर रहे हैं अपन। तो एल्ब्यूगो को एल्ब्यूगो एंड व्हाइट रस्ट डिजीज, तो एल्ब्यूगो एक फंगस है। तो व्हाट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ एल्ब्यूगो? एल्ब्यूगो कवक की वर्गीकृत स्थिति क्या है? तो एल्ब्यूगो कवक को प्रभाग डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया और सब डिवीजन उप प्रभाग मस्टिगो माइकोटिना में रखा गया। और कौन सी क्लास है, कौन सी संवर्ग है? तो वर्ग संवर्ग है, क्लास है ओमाइसिटीज में एल्ब्यूगो को रखा गया। इसी प्रकार गण कौन सा है? ऑर्डर है पेरिनोस्पोरेल्स में एल्ब्यूगो को रखा गया और फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और जीनस क्या है? एल्ब्यूगो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो फंगस के वितरण एवं प्राप्ति स्थान के बारे में। तो एल्ब्यूगो अपने कुल एल्ब्यूजिनेसी का एकमात्र कवक वंश है। इसकी समूचे विश्व में लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 17 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मतलब द एल्ब्यूगो बिलोंग्स टू द जीनस एल्ब्यूजिनेसी एंड near about all near about in near about 30 species of Albugo are found in the world and about 17 species of Albugo are found in India. तो एल्बुगो की समूचे विश्व में लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 17 प्रजातियां भारत में प्राप्त है। तो इसकी अधिकांश जातियां या एल्बुगो की अधिकांश प्रजातियां
समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उच्च वर्गीय शाकीय आवृत बीजी पौधों पर अविकल्पी अंतः परजीवी ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट के रूप में पाई जाती है। तो एल्ब्यूगो की विभिन्न प्रजातियों में एल्ब्यूगो कैंडिडा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो एल्ब्यूगो की वैसे तो बेटा अनेक प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रजाति है जिसकी अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, एल्ब्यूगो कैंडिडा है। और ये एल्ब्यूगो कैंडिडा क्रूसीफेरी कुल के विभिन्न पौधों जैसे सरसों, मूली, गोभी इत्यादि पर गंभीर संक्रमण द्वारा इनमें श्वेत कीट नामक रोग उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक महत्व की इन फसलों को अत्यधिक हानि होती है। तो बीगा के अनुसार एल्ब्यूगो की विभिन्न प्रजातियां आवृत बीजी पौधों के लगभग 63 वंशों एवं 241 प्रजातियों को संक्रमित करती हैं। तो क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों के अतिरिक्त इसका संक्रमण एमेरैंथेसी, एस्ट्रेसी, कॉन्वोल्वलेसी, चिनोपोडिएसी कुल के सदस्यों पर भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमित पौधों में व्हाइट रस्ट श्वेत कीट नामक रोग उत्पन्न होता है। तो मेन पॉइंट्स क्या याद रखोगे? एल्ब्यूगो क्या है? एक अविकल्पी अंतः परजीवी कवक है और ये एल्ब्यूगो क्रूसीफेरी कुल के पौधों पर जैसे सरसों है, मूली है, गोभी है, उस पे श्वेत कीट नामक रोग व्हाइट रस्ट डिजीज फैलाती है, उत्पन्न करती है। और एल्ब्यूगो की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्योंकि एल्ब्यूगो कैंडिडा मतलब सरसों, मूली, गोभी पर एक रोग फैलाती है जो कि है श्वेत कीट रोग उत्पन्न करती है। और एल्ब्यूगो है वो क्रूसीफेरी कुल के अतिरिक्त अन्य फैमिलीज जैसे एमेरैंथेसी, एस्ट्रेसी, कॉन्वोल्वलेसी एवं चिनोपोडिएसी कुल के सदस्यों पर भी संक्रमण फैलाती है। और जो रोग फैलाती है वो एल्ब्यूगो कौन सा रोग फैलाती है? रोग का नाम है श्वेत कीट रोग, व्हाइट रस्ट डिजीज। कौन सा है? व्हाइट रस्ट डिजीज। तो इंग्लिश में बता देती हूँ। एल्ब्यूगो, the genus Albugo is placed in the class Oomycetes and order Peronosporales and family Albuginaceae. So the systematic position of Albugo is it belongs to the division Eumycota and the subdivision is Mastigomycotina. Class is Oomycetes, order is Peronosporales and the family is Albuginaceae और जीनस इज एल्बुगो और सिस्टोपस। तो एल्बुगो को और क्या कहते हैं? सिस्टोपस। नाउ व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ एल्बुगो? तो अबाउट 30 species of Albugo are known which cause white rust disease or white blisters in the flowering plants. So about 30 species of Albugo are known, and these species of Albugo, they cause white rust disease in the flowering plants. All the species of Albugo are obligate endoparasites, and in India about 7 species of Albugo are found and cause disease in Brassicaceae family. तो जो एल्ब्यूगो की इंडिया में कितनी प्रजातियां मिलती हैं? 7 स्पीसीज मिलती हैं एंड दीज कॉज डिजीज इन Brassicaceae members. The important species of Albugo and their host are, first species is Albugo candida, and it infects the family Brassicaceae. Second species is Albugo blitae, it infects the family Amaranthaceae. Next species is Albugo tetrapogonus,
which infects the compositae family, and the next species is Albugo hypomia pendurate. So it infects the family Convolvulaceae. So Albugo candida, this species is the most common and economically most important, infecting the members of Brassicaceae, namely radish, sarso, cauliflower, cabbage, causing white rust disease. तो इसमें क्या याद रखोगे, रोशन आ गई एक मिनट, कि जो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो कैंडिडा इज वन ऑफ द स्पीसीज, and this Albugo candida, it spreads white rust disease on radish, mustard, cauliflower, and cabbage. So Albugo candida exhibits physiological specialization. Many such races of Albugo candida can infect only specific species or varieties. अब हिंदी में स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो कहां तक बता दिया था, मैंने बताया था। अब बात करते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा को इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा में फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कार्य की विशिष्टीकरण या बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा में अनेक किस्में, एल्ब्यूगो, एक मिनट कौन आया, दीपिका और रोशन, एल्ब्यूगो कैंडिडा में अनेक किस्में या उपजातियां, रेसेस होती हैं जो केवल विशेष परपोषी को संक्रमित करने में ही समर्थ होती हैं। अर्थात मूली को संक्रमित करने वाली एल्ब्यूगो कैंडिडा की उपजाति गोभी पर संक्रमण नहीं करती। मतलब कहने का मतलब है मूली को संक्रमित करने वाली एल्ब्यूगो कैंडिडा की उपजाति गोभी पर संक्रमण नहीं करती, और ऐसी उपजातियों को जैविक उपजाति, बायोलॉजिकल रेस कहते हैं। तो विभिन्न जैविक उपजातियों में कोई आकारिकीय भिन्नता नहीं पाई जाती, फिर भी इनमें परपोषियों के संक्रमण के संदर्भ में भिन्नता देखी जा सकती है। तो अपन ये देख रहे हैं बेटा, ये दिखाया है सिस्टोपस, ये आप देख रहे हो सिस्टोपस, मतलब एल्ब्यूगो को और क्या कहते हैं, सिस्टोपस। और ये क्या दिखाइए, ए डायग्राम में देखना, ये सरसों की संक्रमित पत्ती दिखाई है। ये लीफ किसकी है, सरसों की, मस्टर्ड की, इन्फेक्टेड लीफ ऑफ मस्टर्ड है। इस पर आप देख रहे होगे व्हाइट पस्ट्यूल्स है, मतलब इस पे श्वेत किट रोग विकसित हो रहा है, व्हाइट पस्ट्यूल्स है। और ये पत्ती जो दिख रही है सरसों की संक्रमित पत्ती है, जिसमें कि व्हाइट पस्ट्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। और ये बी डायग्राम में देख रहा हूँ सरसों का संक्रमित पुष्पक्रम है। तो दिस इज द इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मस्टर्ड। तो इसमें क्या दिखाया है, हाइपरट्रोफिड स्टेम, हाइपरट्रोफिड इन्फ्लोरेसेंस एंड हाइपरट्रोफिड फ्रूट। तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्ब्यूगो के बारे में, कवक के बारे में। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के अलावा भारत में पाई जाने वाली एल्ब्यूगो की प्रजातियां इस प्रकार हैं, कौन कौन सी है। एल्ब्यूगो कैंडिडा का नाम तो आप याद ही रखोगे, एक है एल्ब्यूगो ब्लिटाई, एल्ब्यूगो ब्लिटाई, एल्ब्यूगो ब्लिटाई, एल्ब्यूगो माइसोरेंसिस, एल्ब्यूगो माइसोरेंसिस एक है, एल्ब्यूगो टेट्रापोगोनेंसिस, एल्ब्यूगो टेट्रापोगोनेंसिस एक है, एल्ब्यूगो टेट्रापोगोनेंसिस एक है, एल्ब्यूगो पार्चुलोकाई, एल्ब्यूगो या बोलोगे पार्चु लोकाई, मतलब पार्चु लोकाई, ठीक है। एक है एल्ब्यूगो मोल्यूजेनस, एल्ब्यूगो मोल्यूजेनस, ये जातियां हैं एल्ब्यूगो की। अब बात करते हैं एल्ब्यूगो के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। एल्ब्यूगो का थैलस संरचना कैसी होती है, तो एल्ब्यूगो का सुकाय अंशकाय फलिक यूकार्पिक थैलस होता है,
एल्ब्यूगो का सुकाए अंश कायफलिक शाखित संकोशिकी सिनोसिटिक पट रहित एसेप्टेट कवक जाल के द्वारा निरूपित होता है। मतलब अपन कहेंगे एल्ब्यूगो फंगस का जो कवक जाल है, माइसीलियम है, वो शाखित होता है, मतलब ब्रांच होता है, संकोशिकी होता है, सिनोसिटिक होता है और पट रहित होता है, एसेप्टेट होता है। और कवक जाल परपोषी पादप के ऊतकों के बीच उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेसेस में वृद्धि करता है और कवक जाल माइसीलियम अनेक कवक सूत्रों हाइफी का बना होता है। तो ये अंतर कोशिकीय कवक सूत्र इंटरसेलुलर हाइफी परपोषी ऊतकों से घुंडीनुमा अतिवृद्धियों अर्थात चूषकांगों फॉस्टोरिया के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक जाल का कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रकी एवं कणिका में होता है, जिसमें संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल गोलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश में। अब मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्ब्यूगो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूगो? तो इन एल्ब्यूगो थैलस इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड एसेप्टेट सिनोसिटिक mycelium spreading intercellularly in the host tissue. तो अपन क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे? थैलस कैसा है या माइसीलियम कैसा है एल्ब्यूगो में? In albugo, the mycelium is branched and the mycelium is aseptate and the mycelium in albugo is sinusotic. ठीक है, and the cytoplasm is granular and multinucleate, having oil drops and glycogen as the reserve food, and lomasomes are also found. तो क्या याद रखेंगे? The cytoplasm कैसा है? Multinucleate है. The cytoplasm is multinucleate and it has oil drops and glycogen as reserve food material, and the nuclei are about 25 micron in diameter, and the hyphae form small spherical soft structures literally called haustoria, which penetrate the host wall and enter the cytoplasm and absorb nutrients for the pathogen. So what is the function of haustoria? So the function of haustoria is that the haustoria absorb nutrients for the pathogen. And now Berlin and Bowen studied the structure of Haustorium. The spherical apex has cell organelles like mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, and fat granules. तो एक मैं स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आपके साथ। हाँ, ये देखना बेटा, this is the albugo. Slide share है, introduction and life history. So in this diagram, you are seeing this is the epidermis of the host epidermis. लार्ज में कर देती हूँ. This is the host epidermis. Clearly दिख रहा होगा, host epidermis है, and these are the sporangiophores and the sporangium. ठीक है, this first slide shows. Now मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे कि in brief मैं बता देती हूँ. Albugo means white in Latin. It means white in Latin, and Albugo, the only genus of the family Albuginaceae, is represented by more than 25 species. It is an obligate parasite distributed all over the world. तो ये देखो, आपको दिखिए एल्ब्यूगो की, मतलब मस्टर्ड की पत्ती पे इन्फेक्शन दिख रहा है ना? मस्टर्ड की पत्ती पे इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है स्लाइड में. तो क्लासिफिकेशन में बता ही दिया, किंगडम इज फंजाई, फाइलम
Oomycota. Class Oomycetes. Order is Paranosporales. Family is Albuginaceae and the genus is Albugo. Species है Albugo candida. अब अपन इसकी बात करेंगे distribution of Albugo. ये slide है. This genus means Albugo is represented by 25 species distributed all around the world, and Albugo candida, इसकी बात कर रहे हैं, Albugo candida is also known as Cystopus candidus. Cystopus candidus, and it is the most important pathogen of Brassicaceae or crucifery members, and this Albugo candida or Cystopus candidus causes white rust. Causes क्या करती है? White rust. So other families that are prone to attack of this fungi are Asteraceae, Convolvulaceae and Chenopodiaceae. जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जो एल्बुगो कैंडिडा है वो ब्रासिकेसी कुल के मेंबर्स को इन्फेक्ट करती है, संक्रमित करती है. इसी प्रकार एस्ट्रेसी कुल के, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के और चीनोपेडियेसी मेंबर्स पे भी एल्बुगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर नामक डिजीज फैलाती है. तो अब व्हाट आर द सिम्टम्स, मैंने बताया व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपन करते हैं. तो अपन देखेंगे बेटा, पहले तो आप ये देखो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ विथ कोनिडिया ऑफ Albugo candida. This is the cross section of a leaf and you are seeing the conidia of Albugo candida in this leaf. ठीक है, अब मैं आपको enlarge करके और बताती हूँ. एक बार है देखना. This is the diagram. This diagram shows very well the Albugo symptoms. It is the infected reddish leaf. ये किसकी है? Reddish की पत्ती है. It is a reddish leaf, and this reddish leaf which is infected by Albugo, it shows the white pustules. It shows the white pustules. It shows the white pustules. And B and C. This diagram B, this diagram B, and this diagram C. ये क्या दिखा रहा है? It shows the infection also, hypertrophied flowers and stem. So this is the hypertrophied stem. And these are the hypertrophied flowers due to the infection of Albugo candida. And this D diagram shows the galls on the stem. ये क्या दिखा रहा है D diagram? It shows the galls. ये देख लो आप, these are the galls which are formed on the stem because of the infection. And these are the pustules. And these are the pustules which you can very well see. ठीक है, तो now this slide I am stop sharing. एक slide में और दिखाती हूँ आपको. हाँ, अभी किसकी बात कर रहे थे अपन? Habit and habitat of Albugo. तो Albugo is the only genus of family Albuginaceae, and it is represented by more than 25 species in India. About 18 species of Albugo or 17 species of Albugo have been reported, and these species of Albugo infect or attack crucifers like turnip, mustard, radish, cabbage, cauliflower. And it has also been reported on some members of the family Asteraceae, Compositae, Convolvulaceae, and Chenopodiaceae. Now, in brief, I will explain the symptoms. The disease caused by Albugo is called as white rust of crucifers because it appears in the form of shiny, white, smooth, irregular patches, pustules, or blisters on the leaves, stems, and other aerial parts of the plant. The pustules are initially formed on the lower surface of the leaf, but in several cases, the pustules may be present on both the surfaces. So with this, several other effects are also produced. There is an increase in the size of the cells that is called as hypertrophy. ये देखना, इसको मैं लास्ट कर देती हूँ. There is an increase in the size of the cell. अच्छा, मैंने क्या बताया था कि hypertrophy. This hypertrophy का मतलब क्या है बेटा? There is an increase in the size of the cells because of the infection. It is called as
hypertrophy, increase in the size of the cells and organs takes place. It results in the formation of large galls on the various parts of the host, and the severe infection causes proliferation of the lateral buds. अब हिंदी में एक स्लाइड शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्बुगो के बारे में अपन ने क्या देखा बेटा? हाँ, एल्बुगो के बारे में अपन ने देखा। अभी थैलस संरचना की अपन ने स्टडी कर ली। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब एल्बुगो में जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आज इतना ही करेंगे कि एल्बुगो के जीवन चक्र में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा संपादित होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एल्बुगो। एल्बुगो नामक कवक में अलैंगिक प्रजनन कैसे संपन्न होता है? तो यह परपोषी में, मतलब एल्बुगो परपोषी में संक्रमण के पश्चात भोजन एवं वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। तो मतलब यह परपोषी में संक्रमण के पश्चात, एल्बुगो नहीं बोलेंगे, यह परपोषी में संक्रमण के पश्चात भोजन एवं वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत मतलब अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत विशेष प्रकार की संरचनाएं बीजाणुधानियां निर्मित होती हैं। कहने का मतलब है, जब एल्बुगो नामक कवक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, तो विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। इनको अपन बीजाणुधानियां कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल reproduction in albugo, special type of structures called as sporangia are formed, and these sporangia are formed on the sporangiophores। और ये बीजाणुधानियां असीमित वृद्धि वाले स्पोरेंजियोफोर्स बीजाणुधानीधरों पर विकसित होती हैं, और ये अलैंगिक जनन की प्रमुख संरचनाएं हैं। तो याद क्या रखोगे? एल्बुगो नामक कवक में जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो बीजाणुधानियों के कारण होता है और स्पोरेंजिया के कारण होता है, और जो स्पोरेंजिया हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पर विकसित होती हैं। तो अपन ने अब आगे देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, बीजाणुधानियों का निर्माण। तो संक्रमण के पश्चात जब परपोषी पादप शरीर में कवक जाल की वृद्धि प्रारंभ होती है, तो इसके असंख्य कवक सूत्र परपोषी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे कुछ स्थानों पर सघन सहतियों के रूप में एकत्र हो जाते हैं। अब इन कवक सूत्रों से अनेक ऊर्ध्व छोटी मुग्दलाकार अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, जो सघन रूप से एक दूसरे के पास एवं समानांतर परपोषी की बाह्य त्वचा के नीचे व्यवस्थित हो जाती हैं। इन मुग्दलाकार संरचनाओं को बीजाणुधानीधर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। तो अपन देखते हैं बेटा, ये तो आपको दिखाया है हॉस्टोरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अपन 11.4 का डायग्राम देखते हैं। तो देखो बेटा, ये डायग्राम है, इसको मैं वापस बता रही हूँ। ये वाला है एल्बुगो, संक्रमित पत्ती का अनुप्रस्थ काट। जो एल्बुगो है वो पत्ती को संक्रमित कर रही है, चाहे वो मस्टर्ड की है, सरसों की है, चाहे रेडिश की है। तो इसका जब टीएस काटते हैं तो अपन क्या देखते हैं? ये तो है एपिडर्मिस, एंड दीज आर द स्पोरेंजिया, मतलब बीजाणुधानियां, जो कि किस पे विकसित होते हैं? स्पोरेंजियोफोर पर, बीजाणुधानीधर पर विकसित होते हैं। तो क्या बताया मैंने कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, बीजाणुधानियों का निर्माण। तो संक्रमण के पश्चात जब परपोषी पादप शरीर में कवक जाल की वृद्धि प्रारंभ होती है, तो इसके असंख्य कवक सूत्र परपोषी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे
कुछ स्थानों पर सघन संहतियों के रूप में एकत्र हो जाते हैं और इन कवक सूत्रों से, अब देखना बेटा, इन कवक सूत्रों से अनेक ऊर्ध्व निकल रहे, अनेक ऊर्ध्व बने इरेक्ट, अनेक ऊर्ध्व छोटी मुग्दर आकार अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं जो सघन रूप से एक दूसरे के पास पास एवं समानांतर परपोषी की बाह्य त्वचा के नीचे व्यवस्थित हो जाती हैं। इन मुग्दर आकार संरचनाओं को बीजाणुधानीधर कहते हैं। तो देख लो बेटा, ये जो मुग्दर आकार की संरचना है इनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, बीजाणुधानीधर कहते हैं और इनमें कोशिका द्रव्य सघन एवं असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। तो जो स्पोरेंजियोफोर है इनमें जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म सघन एवं असंख्य न्यूमरस केंद्रक पाए जाते हैं और इन मुग्दराकार संरचनाओं का ऊपरी सिरा पतली एवं निचला भाग मोटी भित्ति के द्वारा बना होता है। तो बीजाणुधानीधर के ऊपरी सिरे पर धीरे धीरे संकीर्णन प्रक्रिया द्वारा एक छोटी पतली भित्ति वाली गोलाकार बहुकेंद्रकी बीजाणुधानी विकसित होती है। तो ये देख रहे हो, बहुकेंद्रकी बीजाणुधानी विकसित होती है। अब मैं इंग्लिश में बता देती हूँ आपको, हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एल्ब्यूगो। तो इन एल्ब्यूगो हाउ द reproduction occurs. So in albugo, reproduction occurs by asexual means as well as by sexual means. So during the asexual reproduction, the hyphae aggregate in the spaces below the epidermis of the host, forming structures resembling palisade tissue. The tips of these hyphae swell and form numerous small upright, thick-walled, club-shaped structures called as sporangiophores. मतलब, the terminal part of the sporangiophore is thin-walled and multinucleate, which swells and cuts off a sporangium by forming a constriction just below its tip. तो मैंने क्या बताया? There are the formation of the sporangiophores, and on the terminal part of the sporangiophore, sporangia develop. So the sporangium is a small, spherical, multinucleate, thin-walled structure. Sporangium कैसा है? बीजाणुधानी small है, spherical है, गोलाकार है. It is multinucleate, बहुकेंद्रकी है, thin-walled structure. So the part of the sporangiophore below the sporangium swells again to form another sporangium, and the process continues. The sporangia are formed in basipetal succession, and a chain of sporangia is formed at the tip of the sporangiophore. अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो अभी, फिर कल करेंगे बाकी का। 10:07 हो गए, तो मैं किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। नवीना, कनिका, खुशी, मीनाक्षी चौधरी, कमला, कोमल, ज्योति वर्मा, मंजू, दीपिका, कामाक्षी, कविता शर्मा, हिनल जोशी, भूमिका यादव, खुशी मीणा, मनीषा चौधरी, आरती चौधरी, रोशन। हाँ रोशन, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछ लो। कविता शर्मा, ज्योति वर्मा, हिनल जोशी, मनीषा रेगर। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ सकते हो।